अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये हमारा थर्ड पार्ट है लेक्चर का। इसमें हम डिटेल से पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन को, ठीक है, और डिफरेंस निकालेंगे किस ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स में, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब आपने पहले ही पढ़ लिया था, मेंटेनेंस ऑफ द सॉल्ट एंड वाटर और सॉल्ट को मेंटेन करना क्या कहलाता है बेटा, ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था बेटा। अब मसला सारा ये है कि किसी भी चीज़ को इंटरनली हम मेंटेन करना अगर चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ एस्पेक्ट्स होंगे। तो पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारी बॉडी में कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं या इन्वायरमेंट में कितने तरह के सॉल्यूशंस होते हैं। बेटा 3 तरह के इन्वायरमेंट में सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बेटा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या होगा ज़्यादा, यानी नमकियात क्या होगी ज़्यादा, एज़ कम्पेयर टू जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। यानी कि खारा पानी समझते हैं अब, जिसमें नमकात की मिकदार क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे पानी को हम क्या नाम देते हैं, हाइपरटोनिक, PER, हाइपरटोनिक। एक हमारे पास सोल्यूशन होता है बेटा हाइपोटोनिक सोल्यूशन। बेटा एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सॉल्ट की मिकदार बहुत कम होगी, बहुत ना होने के बराबर सॉल्ट की तादाद होगी, इसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोटोनिक सोल्यूशन। बेटा ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्ट एंड सॉल्वेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी या कोई भी बॉडी होती है, उसके अंदर फ्लूइड होता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। यानी उसमें सॉल्ट एंड वाटर दोनों क्या होते हैं, सॉल्ट एंड वाटर के लिए या सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के लिए बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, नॉट हाइपोटोनिक नॉट हाइपरटोनिक। हमारी बॉडी में जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी आइसोटोनिक है तो अगर उसके अंदर सॉल्ट ज़्यादा हो जाए तो भी हमारी बॉडी के लिए मसला है, उसको भी हमारी बॉडी क्या करेगी, मेंटेन करेगी। वो जैसे भी मेंटेन करेगी उसको हम किस में पढ़ेंगे, उसको रेगुलेशन में पढ़ेंगे। सपोज़ कि हमारी बॉडी में सॉल्ट ज़ाया हो गया तो भी हमारी बॉडी के लिए इशू है, क्योंकि हमारी बॉडी जो आइसोटोनिक है, तो भी हमारी बॉडी क्या करेगी बेटा, उसको रेगुलेशन करेगी। तो याद रखिएगा बेटा, उसको रेगुलेशन हमारी बॉडी कब करती है, जब हमारी बॉडी आइसोटोनिक से हाइपर में चली जाती है या आइसोटोनिक से हाइपो में चली जाती है। तो इन दोनों कंडीशंस में हमारी बॉडी क्या करती है, ऑस्मो रेगुलेशन करती है, ठीक है भाई। एंड पेपर में जो आने वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में क्या आता है, डेली बार बार आ रहा है, डिफरेंसेस आते हैं बेटा, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स का डिफरेंस आता है। बेटा हम डिफरेंस पढ़ेंगे किसमें, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स में डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स उन्हें कहते हैं बेटा जो जानदार अपने, जैसे कि सपोज करें जानदार है, उसके सराउंडिंग में जो भी फ्लूइड है, पानी है, अगर वो जानदार अपने सराउंडिंग वाटर के साथ आइसोटोनिक हो जाए तो ऐसे जानदार को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर। इसको आसान करके समझते हैं। जैसे कि एक जानदार इंटरनली क्या है, हाइपरटोनिक है सपोज करते हैं, उसका पानी बाहर हाइपरटोनिक है, तो बेटा ये अपने दोनों इन्वायरमेंट सेम है, उसके बॉडी के इनसाइड भी, उनसे बॉडी के आउटसाइड भी, तो इस कंडीशन को कहेंगे आइसोटोनिक कंडीशन हो गई। अब आप बोलेंगे सर आपने कहा था आइसोटोनिक का, तो मतलब ये होता है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बराबर हो, तो बेटा यही है असल में कंडीशन कि उसके इंटरनली भी हाइपरटोनिक है, एक्सटर्नली भी हाइपरटोनिक है, पानी ना अंदर जाएगा ना बाहर से ना अंदर से बाहर आएगा, तो ये दोनों लेवल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो हम कहते हैं बेटा ऐसा जानदार जो अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या हो जाए, आइसोटोनिक हो जाए, ऐसे जानदार को हम ऑस्मो कॉन्फॉर्मर होते हैं। मुझे एक बात बताएं, इस बंदे को ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी इस बंदे को ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत, बिकॉज उसमें रेगुलेशन की तो उसको ज़रूरत पड़ेगी ना जिसके अंदर पानी आ रहा हो या फिर जिसके अंदर से पानी जा रहा हो। सपोज करें अगर किसी के अंदर पानी आ जाएगा तो उसके पानी भर जाएगा उसकी बॉडी में, उसको उसमें रेगुलेशन करनी पड़ेगी। या किसी का पानी ज़ाया हो रहा है बॉडी से तो उसको पानी की मेंटेन करना उसको पानी की मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज पानी सारा ज़ाया हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। लेकिन इस जानदार में से ना पानी बाहर जाएगा ना पानी अंदर आएगा, बिकॉज सॉल्ट एंड वाटर बाहर भी है, सॉल्ट एंड वाटर इनसाइड भी है। तो आपको पता है वाटर कहाँ अट्रैक्ट करता है, वाटर अट्रैक्ट करता है सॉल्ट के पास। ये हमारा सॉल्ट सपोज करते हैं तो पानी अट्रैक्ट होता है सॉल्ट के पास, बिकॉज उसके पास चार्ज होता है, तो चार्ज से पानी अट्रैक्ट कर लेता है सॉल्ट। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, बाहर भी सॉल्ट की मिकदार बराबर है जितनी सॉल्ट बॉडी के अंदर है, तो एक्स्ट्रा जो मटेरियल नहीं होगा। तो बेटा ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स उन्हें कहते हैं जो जानदार हमारे अपने इन्वायरमेंट से आइसोटोनिक होते हैं, यानी इनसाइड जो फ्लूइड होता है वो भी हाइपर हो और बाहर भी क्या हो, हाइपर हो, दोनों हाइपर हो, या इनसाइड भी हाइपो बाहर भी हाइपो। अगर दोनों बराबर है तो हम कहेंगे ऑस्मो कॉन्फॉर्मर है। ज़्यादातर जानदार बेटा जो ऑस्मो कॉन्फॉर्मर होते हैं वो मेरीनो एनिमल्स होते हैं, और इसकी एग्जांपल्स मैंने दी हुई है, शार्क्स हैं, रेज हैं, ये सारी की सारी क्या है बेटा, ऑस्मो कॉन्फॉर्मर से पेपर में एमसीक्यूज भी आता है। ऑस्मो रेगुलेटर्स किसे कहते हैं बेटा, ऐसे जानदार जिनको ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स, इन्हें ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हम जो इन्वायरमेंट में रहते हैं ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। हमारा इंटरनली अगर आइसोटोनिक फ्लूइड है, हम जो पानी पी रहे हैं यूजुअली, वो पानी के अंदर वो कभी हाइपोटोनिक भी होता है, कभी आइसोटोनिक भी होता है, हमें पानी सही नहीं मिलता। तो याद रखिए बेटा ऑस्मो रेगुलेटर्स उन्हें कहते हैं, वो जानदारों को कहते हैं जो जानदार अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या नहीं है, आइसोटोनिक नहीं है।
सपोज करते हैं कि एक लिविंग बॉडी है। अभी जो लिविंग बॉडी है इसके इन्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। ये लिविंग बॉडी है, इसके अंदर का इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक है, लेकिन इसके बाहर जो पानी है उसमें हाइपोटोनिक है, यानी कि इसमें ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्ट की मिकदार कम है। तो मुझे एक बात बताए क्या होगा, इंटरनली बॉडी के क्या है हाइपरटोनिक और एक्सटर्नली बॉडी के क्या है हाइपोटोनिक। तो पानी को कहाँ से कहाँ आना चाहिए, हाइपो टू हाइपर, यानी कि पानी एक्सटर्नल टू इंटरनल जाएगा, बिकॉज इंटरनल सॉल्ट की मिकदार क्या है ज़्यादा है। तो अब मुझे एक बात, अगर पानी अंदर जाता जाएगा तो पानी अंदर जाकर जमा होगा तो सेल को फाड़ देगा, बर्स्ट हो जाएगा, तो ये बॉडी को नुकसान पहुँचाएगा। तो इसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इसको ऑस्मोरेगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो इसके इंटरनल पानी आ रहा है उसको बाहर निकालने के लिए उसको मेंटेन करना पड़ेगा। इसको उल्टा भी करके देख लेते हैं। सपोज करते हैं अंदर का माहौल हाइपोटोनिक है और बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यानी बाहर क्या सॉल्यूशन है ऐसा जिसके अंदर सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो सपोज करें अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल जाएगा, यानी अंदर से बाहर जाएगा। अगर अंदर से बाहर जाएगा सारा पानी तो उसको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वो मर जाएगा, इसलिए भी इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा बेटा, ऑस्मो रेगुलेटर्स उन जानदारों कहते हैं जिनको पानी को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस करना पड़ता है, जबकि ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स ऐसे होते हैं जिनको मेंटेनेंस के लिए कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो अपनी वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ क्या हो जाते हैं, आइसोटोनिक हो जाते हैं। जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स का एक्सटर्नल उनके इंटरनल से मैच नहीं करता, जिसकी वजह से उसको ऑस्मो रेगुलेशंस करनी पड़ती है। तो ऐसे जानदारों को ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, चलें वो डिफरेंस देख लेते हैं बेटा। एक डिफरेंस ये भी है कि बेटा ऑस्मो कॉन्फॉर्मर्स मेरीन ऑर्गेनिजम्स है, जबकि ऑस्मो रेगुलेटर्स जो है बेटा ये फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, ये मेरीन वाटर में पाए जाएंगे, ये हमारी टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी पाए जाएंगे, सब जगह पाए जा सकते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स जो होते हैं। तीसरा बेटा डिफरेंस लिखा हुआ है कि कैन हैव वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़, यानी इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की मिकदार वाइड रेंज होती है, कम सॉल्ट की मिकदार भी हो सकती है, ज़्यादा सॉल्ट की मिकदार भी हो सकती है, यानी इनके पास रेंज बहुत ज़्यादा है सॉल्ट की। अच्छा बाकी बेटा इसमें क्या लिखा हुआ, दे लिव इन मैरीन फ्रेश एंड कैन सर्वाइव इन नेरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज़, यानी अच्छा बेटा कैन सर्वाइव इन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़ का मतलब क्या है, ये जानदार किसी भी तरह के नमक वाले पानी में रह सकते हैं, भले से ज़्यादा नमक वाला पानी हो कम नमक वाला पानी हो, वो ये अपने आप को इन्वायरमेंट के हिसाब से आइसोटोनिक कर लेते हैं और कुछ भी हो जाए, जैसा भी सॉल्ट हो, सपोज करें हाइपर हो जाए इन्वायरमेंट या हाइपो हो जाए, या उस हिसाब से काम करेगी। जिस तरह से बेटा आपने पढ़ा था ना कि कुछ होते हैं होम्योथर्म, कुछ होते हैं पोकिलोथर्म्स। तो जो होम्योथर्म्स होते हैं वो इंटरनल अपने एक्सटर्नल बॉडी के टेम्परेचर से मेंटेन रखते हैं अपने आप को, जो वो होते हैं कोल्ड ब्लडेड थे, जो पोकिलोथर्म्स थे, वो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल के हिसाब से चेंज करते थे। वही चीज़ें यहाँ पर है कि ऑस्मो कॉन्फॉर्मर बेटा क्या करता है, अपने बाहर के इन्वायरमेंट के सॉल्ट के साथ अपने आप को मेंटेन कर लेता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कैन सर्वाइव वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज़, सैलिनिटीज़ का मतलब सॉल्ट है। तो सॉल्ट की मिकदार जो भी हो, कम हो ज़्यादा हो, ये उस हिसाब से अपनी बॉडी को क्या कर लेंगे, मेंटेन कर लेंगे इनको, और फिर ये उसको रेगुलेशन नहीं करेंगे। जबकि जो हमारे ये वाले होते हैं कैन सर्वाइव इन नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज़, मतलब इनकी रेंज ये वहीं सर्वाइव कर सकते हैं जहाँ सॉल्ट की मिकदार बहुत कम क्या होती होगी, चेंज होती होगी, यानी थोड़ा बहुत ही चेंज हो रहा होगा। या हाइपोटोनिक है तो वो थोड़ा बहुत आइसो हो जाता होगा, या हाइपर है तो थोड़ा बहुत आइसो हो जाता होगा। ऐसा नहीं होता होगा कि हाइपो जो है हाइपर बन जाए सोल्यूशन, या हाइपर है जो हाइपो सोल्यूशन बन जाए, ऐसा नहीं होता होगा। ये जानदार वहीं रहते होंगे जहाँ पर सॉल्ट की मिकदार बहुत कम रेंज में चेंज होती होगी, थोड़ी बहुत चेंज होती होगी, वहीं सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा बहुत भी ज़्यादा चेंज होगा इन्वायरमेंट तो ये मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे। इसलिए उसमें रेगुलेटर्स जो है वो नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटीज़ में रहते हैं। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस याद रखिएगा, पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर फिशेस एंड ऑस्मो रेगुलेशन मेरीन वाटर फिशेस।